हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एयरफोर्स एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपके सामने जो स्क्रीन रहेगी एग्ज़ाम हॉल के अंदर उस पर क्या आपको किस तरीके से अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से जो आपका सामने स्क्रीन रहेगी उसके अंदर अटैम्प्ट करना है, राइट टिक कैसे करेंगे, जो आंसर नहीं आ रहा आपको उसको कैसे करना है, स्किप कैसे करेंगे, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्स ग्रुप का जैसे है तो एक्स ग्रुप के अंदर फिजिक्स कैसे आएगा, फिर मैथ्स है, इंग्लिश है, और जो है वाई ग्रुप के अंदर जैसे मैं बात करूँ तो रागा का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, फिजिक्स के बाद मैथ्स कैसे ओपन होएगा, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बिल्कुल एग्जाम वाला फील आएगा आप लोगों को, बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा ही। जब आप एग्जाम देंगे ना तो आपको डिट्टो ऐसा आएगा। तो एग्जाम से पहले एग्जाम इन द सेंस आप मान के चलो इस पूरी वीडियो को। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग एंट्री ले लोगे अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दिखा के वहाँ पे वेरीफाई होके, और आपकी जो बायोमेट्रिक होने के बाद जब आप स्क्रीन के सामने बैठोगे, जो भी आपके सीट नंबर रहेगा अपना, तो वहाँ पर आपको स्क्रीन पर इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आएगा पूरा। यहाँ पर लिखा रहेगा अग्निवीर वायु एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैंडिडेट लॉगिन। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हॉल टिकट नंबर और एक ईमेल आईडी। ये दोनों चीज़ें आपकी एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखो ईमेल आईडी जो है, हॉल टिकट इतना इंपॉर्टेंट है, जो ईमेल आईडी है ना इसको आप थोड़ा याद भी रखना, देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आगे आप लॉगिन करोगे अपना खुद का जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह वो सब चीज़ डाउनलोड करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अदर किसी पर्सन से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करवाया है तो वो आप कंफर्म कर लेना, अपना ईमेल आईडी जरूर ध्यान रखना आप, क्योंकि इसी से आपकी सभी चीज़ें होंगी तैयार। तो देखिए इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड रहेगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हॉल टिकट नंबर। तो ये हॉल टिकट वाले में ऑप्शन में फिल करना आप लोगों को, और जो ईमेल आईडी है ये इस तरीके से आपकी जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जो भी आपने फिल की है वो आपको ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में डालना है। तो ये जो आपका एडमिट कार्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम खत्म होने के बाद भी जो है आपको इसको साथ में रखना है, आपके फेस टू के टाइम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आप बायोमेट्रिक इस तरीके से होगा आप लोगों का, यहाँ पर सिग्नेचर होएगा आपका, और आपका यहाँ पर जो सीडेक वाले हैं, जो आपके एयरफोर्स ऑफिसर, उनके सबके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर आपका खुद का सिग्नेचर होगा। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं बायोमेट्रिक कंप्लीट होना। तो ये एडमिट कार्ड आपको जरूर ध्यान में रखना है, साथ में रखना है एग्जाम कंप्लीट होने के बाद भी। और ये हॉल टिकट नंबर अपना और ये ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ें तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही। तो जैसे ही आप लोग हॉल टिकट नंबर डालोगे अपना एडमिट कार्ड में जो भी आपका है, और अपनी ईमेल आईडी डालोगे, उसके बाद देखो आप लोगों को वो बोल देंगे आपको लॉगिन करना है। फिर जैसे देखो आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा, और इंटरफेस के अंदर देखो यहाँ तो आपकी आ जाएगी फ़ोटो, जो भी आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था ना उस टाइम पे जो फोटो थी आपकी वो फोटो आ जाएगी। ये जो दिख रहा है आपका जो अदर देन साइंस, देखो ये दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। जो आपका जिन लोगों ने एक्स का फॉर्म फिल किया है उनका यहाँ पर आएगा साइंस सब्जेक्ट, और जिन्होंने ओनली वाई का फिल किया है उनका आएगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट, और जिन लोगों ने बोथ का फिल किया है उनका यहाँ पर आएगा दोनों का, ये साइंस एंड अदर साइंस सब्जेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को। और ये आप लोगों की यहाँ पर रहेगा अमित, और ये आपकी यहाँ पर आईडी रहेगी, जो भी आपकी हॉल टिकट वाली है ना वो रहेगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। और अब देखो इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा, वो आप सब लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ पे मतलब जो भी एग्ज़ाम का प्रोसेस है, जैसे आपका यहाँ पर ये लिख रखा है इंग्लिश का ये एक्स ग्रुप का है, ये बोथ का है, और ये वाला जो है आप लोगों का रागा पोर्शन का। तो ये आप लोगों को टाइमिंग भी इसके अंदर होगी अपना कंफर्म पूरा हो गया है। देखो जो रागा वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट कितना मिलेगा टाइम, एक्स की 60 मिनट्स और वाई की 45 मिनट्स, तो आपका हो गया 105 मिनट मिलेंगे आपको बोथ के अंदर। गलत, 105 कैसे मिलेंगे आपका, इंग्लिश तो दोनों में सेम ही है ना 20-20, तो उसको तो कम करोगे तो आप 85 मिनट मिलेंगे आपका, जिन लोगों ने बोथ फॉर्म फिल किया है, बोथ का फॉर्म फिल किया है, ठीक है ना। एक्स का फिल किया है इनको 60 मिनट्स, और जिन्होंने वाई का किया उनको 45 मिनट्स, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर। तो ये आप पढ़ लेना, उसके अंदर आपका स्क्रीन के सामने काफ़ी टाइम रहेगा आपके पास, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और इनको सबको पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है आपको लिखा है आई हैव ऑलरेडी रीड, ये सब चीज़ें यहाँ पर जब आप इसको टिक करोगे तो फिर आपको बोला जाएगा कि हाँ अब आप एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पहले स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नहीं होगा, वहाँ यहाँ पर आपको स्क्रीन पर यहाँ पर टाइम दिख जाएगा आपको कि इतने देर बाद स्टार्ट करना है, ऐसा वैसा। तो जब वो बोल दें आपको, ऑफिसर बोलेंगे, वहाँ पर एयरफोर्स एयरमैन वगैरह रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसर रहते हैं, तो वो जब आप बोलेंगे आपको एग्जाम स्टार्ट करना, तब आपको यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे स्टार्ट द एग्जाम, तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, आप ध्यान से देख लेना। इसको लॉगिन करते ही आपको इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी देखो फ़ोटो रहेगी जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे थी। ये आपकी सेशन आईडी रहेगी, अभी बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा। और यहाँ पर आपका देखो टाइम चलता रहेगा, टाइम चलेगा नेगेटिव,
कि 20, 19, 18, 17, तो उसका आप ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका नाम रहेगा और यहाँ पर आपकी जो आईडी है वो रहेगी। ये देखो आपका आंसर आपने कितने किए वो इसका वहाँ पर कैलकुलेशन रहेगी। अनआंसर का रहेगा कि कितने आपने छोड़ दिए, और ये आपका मार्क एंड रिव्यू, इनका सबका मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं इसका सेशन आईडी का बता देता हूँ। देखो आपको एक रफ कॉपी, रफ पेज बड़ा सा और एक पेन मिलेगा आप लोगों को। तो ये सेशन आईडी जो है वो आप नोट कर लेना वहाँ पे। उसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मान लो कि आपका जो पीसी है, आपका सिस्टम बंद हो जाता है ये, तो आपको दूसरे पीसी पर शिफ्ट किया जाएगा, दूसरे सिस्टम पर शिफ्ट किया जाएगा, तो वहाँ आपकी सेशन आईडी डालते ही आपका एग्जाम स्टार्ट होएगा और आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो वो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। वो आप ऑलरेडी आपको बताएंगे वैसे, बट मैं इन द सेंस की एक प्री इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि आपका ध्यान रखना। देखो जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है ना, वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं बंदे, सेशन आईडी नोट करनी है, क्या है, क्या चल रहा है, यहाँ मेरी फोटो दिख रही है, किस पर टिक करो, ऐसे वैसे, इधर ये क्या दिख रहा है 20, तो इस तरीके से होता है। तो एक थोड़ा सा आप इससे आइडिया लो थोड़ा सा, और अभी जो टाइम है इसके अंदर इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम से पहले बेटर रहेगी ये चीज़ें। ठीक है, तो जैसे फिजिक्स है तो इस तरीके से आपका फिजिक्स ओपन होएगा। अब देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिख रहा है ABCD। यहाँ पर देखो आपका क्लियर आंसर दिख रहा है एक तो, और एक दिख रहा है आपका मार्क एंड रिव्यू। देखो जैसे मान लो कि आपने A टिक कर दिया, जैसे मैं टिक करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने A टिक कर दिया, ठीक है, हो गया क्लिक, यहाँ पर भी आपका दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपका आ गया और यहाँ पर टिक हो गया आपका। अब मान लो कि आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना है, मान लो कि इसको आपको नहीं आ रहा टोटल, गलती से आपने लगा दिया, आपको अगर ऑप्शन चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, बी कर दो, सी कर दो, बट आपको इसका आंसर ही नहीं करना है, इसको स्किप ही करना है, तो आपको यहाँ पर क्लियर आंसर पे करना है, आपका आंसर हट जाएगा। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहा है आप लोगों को, लगता है कि यार मैं थोड़ा देर बाद में इसको करता हूँ, पहले मैं ईजी क्वेश्चन करता हूँ, तो आप इसको मार्क एंड रिव्यू कर दो। उससे ये होगा कि आपका टाइम सेव होएगा, यहाँ पर आपका मार्क एंड रिव्यू का यहाँ पर देखो दिख जाएगा। आप डायरेक्ट एग्जाम दो टाइम पे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा भाई फर्स्ट क्वेश्चन पे मैंने मार्क एंड रिव्यू किया है, तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा और उसको सोल्व कर लूंगा लास्ट टाइम में। जैसे मान लो कि 20 मिनट मिलती हैं, लास्ट के 5 मिनट के अंदर जैसे आप करोगे तो वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो इनका सबका आप जो है फायदा उठाना, ठीक है, इनका गलत नहीं है। देखो आप ऐसे सोचो कि मार्क एंड रिव्यू करके आ गया मैं, तो उसका कोई गलत इंपैक्ट पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, कुछ नहीं है। मैक्सिमम आपको जो है पॉजिटिव आंसर करने है, नेगेटिव से बचना है, बस इतना से सिंपल है। नेक्स्ट रहेगा आपका सेकेंड क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपका पूरा रहेगा। आप जैसे मान लो कि इसके अंदर ए कर दोगे, फिर नेक्स्ट है, फिर बी कर दो, इसमें डी कर दोगे मान लो, नेक्स्ट। अब इसके अंदर जो है आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट क्लिक करना पड़ रहा है, बट आपकी स्क्रीन पर आपको जैसे स्क्रॉल करोगे ना नीचे, तो ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, बस आपको ऐसे नेक्स्ट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर ए, फिर जैसे नेक्स्ट, ठीक है, डी कर दिया मैंने। अब मैं और बताता हूँ आपको कि जैसे मान लो कि इसका मैंने स्किप कर दिया, इसको नेक्स्ट कर दिया, तो ये देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो डिट्टो ऐसा ही रहेगा। एक नंबर पे मैंने क्या किया था, मार्क एंड रिव्यू, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। जो 6 नंबर वाला है उसमें मैंने कुछ नहीं किया, तो वो डिट्टो एजीटी जैसा ही पड़ा है। देखो 7 नंबर वाले को भी मैं छोड़ता हूँ, स्किप करता हूँ, 7 नंबर वाले ऐसा ही रहेगा। 8 वाले पे मैं मार्क एंड रिव्यू करता हूँ और 9 वाले पे मैं मार्क एंड रिव्यू करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो मैंने स्किप किया वो डिट्टो ऐसे ही पड़े हैं। जो मार्क एंड रिव्यू है, तो इससे आपको क्या है कि क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ यार मेरे को एक तो 1 नंबर वाला सोल्व करना है, एक 8 और 9, 6 और 7 को मेरे को नहीं देखना, क्योंकि वो आ ही नहीं रही मुझे, मैंने ऐसे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, समझे हो ना। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट लेना है। फिर देखो मैं बता दूं कि आपका जो एग्जाम है वो फिजिक्स का 20 मिनट मिलेगा। देखो 16 मिनट होगी यहाँ पे, टाइम चल रहा है देखो अभी भी। तो आपका फिजिक्स का 20 मिनट मिलेगा, तो 20 मिनट से पहले आप इसको सबमिट तो कर सकते हो, बट आपका दूसरा एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा। जैसे फिजिक्स चलेगा पहले, तो आप मैथ्स को सोल्व नहीं कर सकते इसके टाइम, इसके 20 मिनट आपको देने ही पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप सबमिट कर सकते हो, बट कोई करता नहीं है सबमिट। जैसे मान लो कि आपने बोथ का फॉर्म फिल कर दिया और आप लोगों को जो है ओनली वाई का करना है, आप एक्स का स्किप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबमिट कर दो। फिजिक्स का कुछ नहीं किया आपने, सब कुछ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपका मैथ्स का स्टार्ट हुआ, मैथ्स का स्किप कर दिया आप लोगों ने, और वो ऑलरेडी सबमिट हो जाता है, आपको सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे फिजिक्स और मैथ्स जो 2 टाइम है आपके, 40 मिनट आप आराम से सो सकते हो उस टाइम पे। बट आपको ध्यान रखना है कि 40 मिनट फिर आपको वहाँ पर कोई जगह नहीं आएगा कि अरे भाई उठ उठ इंग्लिश स्टार्ट हो गया, तो उस तरीके से आप ध्यान रखना अपना। बट आप 40 मिनट के अंदर आप अपना रेस्ट कर सकते हो, मतलब आपको कोई स्किप करने की, कोई सबमिट कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप सबमिट होता है। तो इस तरीके से रहेगा, ये रहेगा वंस ये इसमें ये लिख रखा है कि एक बार सबमिट करने के बाद ये स्टार्ट फिर से नहीं होगा, तो आप ओके करेंगे। ये देख लीजिए आपको इस तरीके से दिखेगा। फिर जैसे आपकी 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी, फिजिक्स दिखेगा, और फिजिक्स के बाद में यहाँ पर आपका मैथ्स आपका दिखेगा कि मैथ स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर देखो 2 से 3 मिनट का गैप लगता है बीच के अंदर।
2 से 3 मिनट के बाद जो जैसे आप मैच पर क्लिक करोगे 2-3 मिनट के बाद वो बोल देंगे कि आपका मैच, वैसे तो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, तो 2-3 मिनट के बाद में स्टार्ट फिर से हो जाता है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फिर से वही सेम डिट्टो ऐसे ही चलेगा। आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स सेक्शन आ गया, वही 20 मिनट आ गई। सेशन आईडी आपकी फ़ोटो रहेगी, यहाँ पे आपका नाम वगैरह रहेगा, वही 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे। 26 से स्टार्ट हो जाएंगे, 20 से, ठीक है। 25 तो वो हैं ही आपके, और 26 से यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। 20 मिनट मिलेंगी और 25 क्वेश्चन है आपके, वो तो ऑलरेडी सबको पता ही है। तो इस तरीके से आप करोगे, इसमें वही ए पर क्लिक करोगे, फिर डी पे क्लिक करोगे, जो भी आपका आ रहा है सोल्व करते जाइएगा। और आपका जैसे सी क्लिक कर दिया मैंने, क्लियर आंसर कर दिया, गलती से हो गया, नेक्स्ट कर दिया फिर मैंने, तो इस तरीके से आपको करना है। फिर इसको भी आपका 20 मिनट बाद ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद देखो ये फिर से बोल रहा है कि अब मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं, अदरवाइज आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप 20 मिनट का टाइम इतना मिलता है कि आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। आप बस अपना मैक्सिमम जितना भी टाइम बचे 20 मिनट पूरे अपना सोल्व करने पर ध्यान रखना, सबमिट वगैरह अपने आप हो जाएगा। तो जैसे देखो 2 सबमिट कर दी हमने, फिजिक्स और मैथ्स। अब देखो इंग्लिश बच रहा है, तो देखो इंग्लिश का फिर से स्टार्ट करते हैं। अपने आप आप एग्जाम दोगे तो वहाँ अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। 20 मिनट है अपना, और इंग्लिश सेक्शन है, सेशन आईडी, आपका नाम वगैरह, 20 क्वेश्चन 20 मिनट इंग्लिश का। फिर से आप इंग्लिश में वही सेम चीज़ें रहेंगी, कोई इसमें अलग कुछ भी नहीं है, वही 20 मिनट उसी तरीके से आपको इसको करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने जो है बोथ का डाला है, क्योंकि वाई ग्रुप वालों को भी तो इंक्लूड करना है। अब 2 वीडियो थोड़ी बनेंगे, तो वाई ग्रुप वालों के लिए मैंने सेम कर दिया इसके अंदर कि जैसे आपका अब रागा पोर्शन आ गया, लास्ट आ गया, तो रागा वाला भी सेम डिट्टो है आप लोगों के। आपको इसके अंदर भी वही सेम चीज़ें करनी है कि आपका टिक करना है जो भी आपको आ रहा है, जिसको भी स्किप करना है, और सेम डिट्टो ऐसा ही रहेगा आप लोगों का कि आपकी सेशन आईडी रहेगी, नाम वगैरह सब चीज़ें, फ़ोटो वगैरह और आपका नाम, सब चीज़ें इस तरीके से रहेगा सेम। और इस तरीके से वही आपका पूरा टाइम मिलेगा आप लोगों को, और इसको सबमिट करना है फिर आपको। अब देखो मैं बता दूं आप लोगों को, अगर एक्स ग्रुप वाले हो तो आपको इतना पोर्शन दिखेगा, ठीक है। अगर वाई ग्रुप वाले हो तो आपको इतना पोर्शन दिखेगा। मतलब वाई ग्रुप वालों को नीचे के 2 वाई ग्रुप वालों के लिए, और जो ऊपर के 3 हैं वो एक्स ग्रुप वालों के लिए। अगर बोथ फिल किया है तो ये 4 सेक्शन आपको मिलने वाले हैं। लेकिन सेपरेट एक्स का दोगे तो ये चीज़ें मिलेंगी, और सेपरेट वाई का दोगे तो ये 2 चीज़ें मिलेंगी, इंग्लिश और रागा। ये तो पता ही है ऑलरेडी सब लोग को, पर ये जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा वो इतना ही दिखेगा जिसका भी आपने सेक्शन का फॉर्म फिल किया है। एक्स का किया है तो ये 3 चीज़ें दिखेंगी, रागा नहीं दिखेगा फिर। तो ये मैंने बोथ का दिखा रहा हूँ आपको मॉक, तभी आपको जो है ये अल्ट्रा क्लियरिटी है इसके लिए। तो ये लास्ट में अपने आप सबमिट हो जाएगा। इसके अंदर आपका ये जो दिख रहा है आपको सबमिट एग्जाम, तो ये सबमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप सबमिट हो जाएगा आपका वहाँ पे, बट यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो इस तरीके सबमिट करते ही फिर आपका फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, जितना भी है, मतलब कि एक आइडिया लग गया। देखो ठीक है, एग्जैक्ट तो एग्जाम तो आप दोगे उस हॉल में बैठोगे जहाँ पर भी आपका एग्जाम होएगा, वहाँ पर आप जाओगे तो वो प्रेशर जो आसपास में आप देखोगे, ठीक है, वो बोला जाएगा, आपको अनाउंसमेंट होगा कि एग्जाम स्टार्ट कीजिए, तो आपका अचानक से एक जैसे होता है ना कि तो आप एकदम से एक्टिव हो जाओगे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर वो पसीना स्टार्ट होएगा किसी के, कोई आराम से कॉन्फिडेंस के साथ में शांति से बैठा रहेगा, शांति से सोल्व करेगा। कोई जो पास में आपके बैठा वो ऐसे गुनगुनाएगा, आप लोगों को इरिटेशन होएगा, वो ऐसे लगेगा कि यार यही बनेगा लेफ्टिनेंट सीधा ही। तो इस तरीके से फील आएगा आप लोगों को, फ्लाइंग ऑफिसर की पद पे जाएगा सीधा यहाँ से। तो अलग अलग रहेगा, मतलब आप एक्सपीरियंस करोगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों को। तो जिनका फर्स्ट टाइम एग्जाम है तो इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को, इस तरीके से आपका सेम रहने वाला है। बायोमेट्रिक में देखो क्या होएगा, आपका थंब इम्प्रेशन और आपका फेस, उसकी आंखों का शायद होता है, उसमें आंखों का नहीं होता, शायद थंब इम्प्रेशन ही होता है। हाँ, फोटो ली जाती है आप लोगों की वहाँ पे, तो वो इस तरीके से बायोमेट्रिक बोलते हैं। मतलब एग्जैक्ट आप ही हो, आपके अलावा कोई और तो नहीं आ गया एग्जाम देने के लिए। तो वो एंट्री के टाइम होएगा आपका, वो आपकी जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे वो सील वगैरह लगा दी जाएंगी। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम होगा। तो आप लोग इसी तरीके से बेस्ट तरीके से अपना एग्ज़ाम देना अपना, और एक्सपीरियंस लेना, ठीक है दोस्तों। तो और कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का तो आप कमेंट बॉक्स में करना। तो मिलते हैं आप सब लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।